नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि मार्च और अप्रैल के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियों के सीड ग्रो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर से एमरेंस लिली के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितने फ्लावर खिले हुए हैं और इसमें नई नई कलियाँ भी आ रही हैं। तो दोस्तों, पहली सब्जी है तोरी। तो तोरी को आप मार्च के महीने में सीड से ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपने मार्च में ग्रो नहीं किया है तो अभी भी आप इसके सीड लगा सकते हैं। और हमने ये तोरी के सीड लगा दिए हैं और अब तो ये ना छोटी सी बेल भी चलने लगी है। और अगला है लॉन्ग बीन्स। तो लॉन्ग बीन्स को भी आप मार्च और अप्रैल के महीने में बिल्कुल सीड से ग्रो कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी बड़े साइज़ की और हेल्दी बीन्स आती हैं। और दोस्तों, इसी के पास और भी हमारे ये लगे हुए हैं भिंडी के प्लांट। तो मार्च और अप्रैल के महीने में आप भिंडी को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये मार्च के महीने में ग्रो की जाती है, और अगर आपने मार्च में नहीं लगाई है तो अभी भी आप इनको लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला है टमाटर। तो टमाटर को भी आप मार्च के महीने में सीड से ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप अप्रैल में और नवंबर में भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो हमने भी इस प्लांट को सीड से ही ग्रो किया था, मतलब ढेरों प्लांट ग्रो किए थे सीड से। और ये हमारा वाइन वाली वैरायटी का टमाटर है, और इसमें टमाटर भी बहुत सारे लगे हुए हैं, और कई बार तो हमने इसमें से हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। और दोस्तों, अगला है हमारा हरी मिर्ची का प्लांट। तो हरी मिर्ची को भी आप मार्च में सीड से ग्रो कर सकते हैं, और मार्च में अगर आपने इसके सीड नहीं लगाए हैं तो अभी भी आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। और भी है ना, हमारे यहाँ ये हरी मिर्ची के प्लांट लगे हुए हैं, और इसमें तो ना ढेरों हरी मिर्ची भी आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा प्लांट ही है ना हरी मिर्ची से भरा हुआ है। और इस प्लांट को तो हमने नवंबर में सीड से ग्रो किया था, और अभी भी ये चल रहा है, और हरी मिर्ची भी काफ़ी सारी आ रही हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है बैंगन का प्लांट। तो बैंगन के प्लांट को भी आप मार्च में सीड से ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसकी तैयार पौध नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और ये हमारे छोटे वाले बैंगन के प्लांट हैं, जिनको कि हम मसाले वाले भरकर बनाते हैं, तो उनके प्लांट हैं ये। और इस वाले प्लांट में ये 3-4 बैंगन लगे हुए हैं और बढ़िया चल रहे हैं। तो मतलब अगर आपने मार्च में इनके नहीं लगाए हैं प्लांट, तो आप इसको अभी भी ग्रो कर सकते हैं नर्सरी से पौध ला के। और ये हमारे जो है लास्ट ईयर के प्लांट लगे हुए हैं बैंगन के, तो इनमें भी अब जैसे कि बैंगन आ रहे हैं, तो इसमें ये लंबा वाला बैंगन आ रहा है, और किसी में ये फूल भी बन रहे हैं। और कई तरह के बैंगन के ये प्लांट है, किसी में मोटे साइज़ का बैंगन आता है, किसी में लंबे आते हैं, और किसी में छोटे साइज़ के आते हैं। और ये हमारा टमाटर का प्लांट है ना, सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और दोस्तों, मार्च और अप्रैल के महीने में आप ककड़ी को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ककड़ी का सीड मार्च के महीने में लगाया जाता है, और अगर मार्च में आपने इसके सीड नहीं लगाए हैं तो अभी भी आप इसके सीड लगा सकते हैं। और इसका तैयार प्लांट नर्सरी पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये सीड से ही लगाई जाती है। और हमारे इस वाइन में तो ना ककड़ी भी आनी शुरू हो गई है। आप ये छोटी छोटी सी ककड़ी बन रही हैं, और कुछ ही दिनों में बिल्कुल ये बड़ी भी हो जाएंगी। और हो सका तो हम हार्वेस्टिंग की वीडियो भी आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। और इनको ना हमने छोटे छोटे से ही डब्बों में लगा रखा है। हमने ना एक एक में 2-2 बीज डाल दिए थे, तो किसी में तो दोनों बीज निकल गए और किसी में एक ही प्लांट निकला है। दोस्तों, मार्च और अप्रैल के महीने में आप करेले को भी लगा सकते हैं सीड से, और ये बिल्कुल सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और आप देख सकते हैं हमने इस करेले की वाइन को चढ़ाने के लिए ये एक है ना जैसे ट्रेलिंग टाइप में बना दिया है, और इसके ऊपर ये करेले की वाइन भी चढ़ गई है। और इस समय भी आप अप्रैल के महीने में भी करेले को सीड से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ भी है ना, ये हमारे
जैसे कई तरह के ककड़ी के बीज लगे हुए हैं और ये करेले के लगे हुए हैं और वहाँ भी एक करेले का ही प्लांट लगा हुआ है। तो हमने ना इसमें कई तरह के जैसे खरबूजे के भी बीज डाल दिए थे और इसमें हमने ककड़ी के भी बीज डाल दिए थे। तो ये ना कई तरह के बीज इसमें ग्रो हो गए हैं। और दोस्तों यहाँ भी है ना ये ककड़ी की वाइन, सॉरी ककड़ी की नहीं, ये करेले की वाइन लगी हुई है और इसमें तो फूल आने भी शुरू हो गए हैं। और इस पे भी है ना हमने इसी तरह के एक बांस की लकड़ी का ये जाल सा बना दिया है और बहुत ही बढ़िया चल रही है। और इसमें भी हमने कई तरह के सीड लगा दिए थे। तो इसमें ना खरबूजे के भी सीड लगे हुए हैं और ककड़ी के भी सीड लगे हुए हैं। तो ककड़ी में तो ना ये एक छोटी सी ककड़ी बन रही है, तो इसलिए पता चल रहा है कि भाई ये ककड़ी का ही सीड लगा हुआ है। और भी कई तरह के यहाँ सीड हैं। ये अभी इनमें कुछ फ्रूट नहीं बनने लगा है, फूल तो इनमें आ रहे हैं लेकिन अभी इनमें फ्रूट नहीं बना है। तो फ्रूट बनेगा तो पता चल जाएगा कि कौन से फ्रूट का ये बीज है। क्योंकि हमने ना कई तरह के इसमें सीड डाल दिए थे और इसमें ना काफ़ी सारा स्पेस है। क्योंकि ये हमारी है 1000 लीटर की टंकी है, मतलब टंकी थी जो कि टूट गई थी। तो उसके हमने 2 टुकड़े करके एक में हमने इनको लगा दिया है और दूसरी में जो अभी आपको दिखाए थे तो वो भी इसी तरह के आधे हिस्से में लगे हुए हैं और ज़्यादा स्पेस मिल गया है। तो इसलिए इनकी वाइन है ना, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चल रही है और बिल्कुल चौड़े चौड़े पत्ते हो रहे हैं, बड़े बड़े। और इसमें करेले की भी वाइन चल रही है, कई तरह की इसमें जैसे खरबूजा है, ककड़ी है और भी है ना। जब इनका फ्रूट लगेगा तो इसके बाद ही पता चलेगा। अभी हमें याद नहीं है कि हमने कौन कौन सी इसमें मतलब सीड डाले थे। वैसे कई तरह के हमने इसमें सीड डाले थे। और दोस्तों इस समय ना आप ग्वारफली के सीड को भी लगा सकते हैं और कद्दू के सीड को भी लगा सकते हैं और तरबूज को भी लगा सकते हैं और लौकी को भी लगा सकते हैं। वैसे ग्वारफली के सीड को हमने लगाया है लेकिन अभी तक वो ग्रो नहीं हुए हैं। पता नहीं वो सीड पुराना था या क्या बात है, लेकिन अभी तक हमारे ना ग्वारफली के सीड बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए थे हैं। और क्योंकि वो सीड भी है ना लास्ट ईयर का था, तो लास्ट ईयर हम एक पैकेट लाए थे सीड का, तो उसी का ही सीड बचा हुआ था। तो इस समय मतलब इस बार भी हमने उसी को ग्रो कर दिया है। अगर अभी भी वो नहीं ग्रो होता है तो हम दूसरा सीड लेके आएंगे और फिर उसको हम ग्रो कर देंगे। और दोस्तों ये वाला आप देख सकते हैं डाइंथस का प्लांट कितना बढ़िया चल रहा है और ये बिल्कुल एक बुद्धा प्लांटर में लगा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है ये। क्योंकि हम डाइंथस के प्लांट की कटाई छटाई करते रहते हैं तो फिर ये अच्छे से चल जाता है। तो दोस्तों हमने जो अभी सब्जियां बताई हैं, तो अगर आपने उनको मार्च में नहीं लगाया है तो अभी भी आप उनके सीड ग्रो कर सकते हैं और फिर टाइम से उनमें सब्जियां भी आ जाएंगी। और जो हम अपने टेरेस के ऊपर या घरों में सब्जियां लगाते हैं वो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक ही होती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।